सो हेलो गाइस, लॉकडाउन में क्या हालचाल आपके? तो लॉकडाउन के टाइम में लोगों को चढ़ा एक चीज का भूत, यानी कि लूडो खेलने का। लेकिन मैं लूडो के किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा लूडो के कुछ ऐसे प्रो प्लेयर्स की जिन्होंने लूडो खेलने की सारी प्रोनेस को त्याग दिया है। और तो और ना तो इनको लूडो खेलने के लिए किसी गोटियों की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी मोबाइल ऐप की। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनका गेम प्ले देखकर मोदी जी ने लूडो को राष्ट्रीय खेल घोषित करने का विचार बना लिया है। अब जरा एक बार अपने मन में सोच के देखो, अगर ये चमन चूतिया लूडो की जगह कैरम खेलते। सोच लिया तो मेरी सुनो, अगर ये चमन चूतिया लूडो की जगह कैरम खेलते तो इनके पीछे की डिग्गी का साइज मारुति सुजुकी 800 से सीधा फॉर्च्यूनर की साइज का हो जाता। तो बात करते हैं कुछ ऐसी चमन चूतियों की कि जब मोदी जी ने हमें पहला टास्क दिया था कि संडे को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली घंटी है तालियां बजानी है, तो कुछ चमन लंडूरे की गान में इस तरह खुजली मची कि उन्होंने सड़क पर नंगा नाच किया। और कई जगह पर तो लोगों ने ना जाने थाली से कौन सी जंग का बदला लिया और थाली में इतनी मार लगाई कि थाली की गांडी फाड़ती। ये तो कुछ मैच ना हुआ। मेरा मतलब कि थाली फाड़ दी। और एक जगह पर तो एक चुतर लौंडे का दिमाग आईएनसी से भी तेज चला और उसने थाली घंटी या तालियां न बजाना चूज करके सीधे बड़े हथियार पे हाथ डाला। पहले तो इस लड़के के लिए तालियां, और इस टॉपिक को ज्यादा न खींच कर मैं इस लड़के से सिंपल बात समझ कहना चाहता हूँ कि तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। तो बात करेंगे हमारे इंडिया के कुछ ऐसे गंडिया आप लोगों की जिन्हें एमओसी की डिग्री मिली हुई है। जिन लोगों को नहीं पता कि एमओसी की डिग्री यानी कि मास्टर ऑफ चूतिया की डिग्री क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि ये डिग्री बहुत मेहनत करके मिलती है और इस डिग्री को पाने के लिए चूतियाओं की सारी चरण सीमाओं को तोड़ना पड़ता है, तब जाके ये डिग्री आपको खुद से ही मिलती है। तो चलिए देखते हैं। कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि देखिए डॉक्टरों के इलाज से ये ठीक होगा नहीं, वायरस को फैलने से रोक पाएंगे नहीं। एक ही रास्ता है, जिस कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुझे संकल्प दे देंगे कि मेरे देश को आप मुक्त कीजिए कोरोना वायरस से, उस देश का सारा जो वायरस है उसको मैं दैवी शक्तियों से मैं खत्म कर दूंगा और आगे मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा, वो देश मुक्त हो जाएगा। वाह लोडो वाह। तो इस बारे में कुछ कहूँ उससे पहले आपको बता दूं कि एमओसी के सारे कोर्स का ठेका सिर्फ स्वामी ओम के पास नहीं है, बल्कि ये कोर्स भारत में कोरोना की तरह फैला हुआ है और स्वामी ओम के बाद एमओसी से विभूषित एक ताऊ हुआ है और इन्होंने कोरोना को भगाने का एक रामबाण उपाय बताया, जिसे सुन के आप अपनी दवाइयों को बोलेंगे कि पहली फुर्सत में निकल, और आपका मन ताऊ के साक्षात दर्शन करने को करेगा। मैं लिख के देता हूँ। ये उड़ने वाला और उसके ऊपर हाथ फेरो और इसके कोरोना के मरीज के ऊपर हाथ फेरो, ये बीमारी सुता ही चले जाए। ओ भाई, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं जाता है? और मैं सही बता रहा हूँ, इंडिया में एमओसी से प्राप्त लोग इसी तरीके से कोरोना का इलाज बता रहे हैं। और तो और कुछ लोगों का कहना है कि गौमूत्र, ताबीज और गोबर जैसी चीजों को सेवन करने से कोरोना चला जाएगा। और तो और कुछ लोग कोरोना को भूखा समझ के उसको खाना खिला रहे हैं। कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि दिल वाले कुछ देने मैं इन्हें बता दूं कि ये सब चीजें बंद कर दो, वरना तुम सब लोग रेस्ट इन पीस हो जाए। स्वामी ओम और ताऊ जैसे लोगों की बकचोदी सुनकर हमारे डॉक्टर जो अपने काम में लगे पड़े हैं वो सब इतना ही बोलेंगे कि जॉब छोड़ दूं? अरे तू चुप कर। और क्या कर रही है? यहाँ लोगों की कोरोना से गांड फटी पड़ी है और तुझे और की पड़ी है। मेरे बाबू को कोरोना हो गया। हाँ बेबी, आप सही कर दो ना मुझे प्लीज। लुको बाबू, मैं भी चेक कर देती हूँ। छू छू कोरोना छू, भाग जा मेरे बाबू के पास। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखो भाई, ये है इंडिया की अखंड आशिकी, मतलब कुछ भी। आप सभी सोना मोना चिक्की पिक्की से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाबू को अपनी गली में आने के लिए मजबूर मत करना, समझ गए? वरना बाबू का बाबूलाल बना देंगे मार मार के पुलिस वाले। सूचना जानी तुम्हें जारी। पुलिस वालों की इतनी रिक्वेस्ट पर भी कुछ आशिक अपनी महबूबाओं के लिए दवा दारू का इंतजाम कर रहे हैं। दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। आज की मैं चूर हो गया छोरा काले का, बुढ़ा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का। आज की मैं चूर हो गया छोरा काले का। और मैं से बता रहा हूँ, लॉकडाउन के दौरान तो बहुत से लोग घर से बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें बहुत जरूरी काम है या उनकी भैंस बागी जा रही है, वो बाहर घूम रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन ये है कि उन्हें ये देखना है कि लॉकडाउन में उनके अलावा घर से बाहर कौन कौन घूम रहा है। देखो पूरी दुनिया यहाँ बंद है और ये हम दोनों घूम रहे थे, तो बाप रे, कोई टेंशन नहीं।
के अपना नाम ही काला राधा है, तो फिर क्या टेंशन लेने का। A few moments later. और ऐसे ही लोगों ने पुलिस को रियल लाइफ पबजी खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ? ये इधर पट से चितर शॉट। तो दोस्तों आप लोगों ने राउडी राठौर मूवी तो देखी होगी और उसमें एक सॉन्ग था और हमारी पुलिस प्रशासन भी इस गाने की एक लिरिक्स का सही तरीके से उपयोग कर रही है, वो भी कुछ इस तरह। चिंता चिंता क्या है रे? चिंता का मतलब है लाठी, ताता का मतलब है पिछवाड़ा और चिता चिता का मतलब है चटनी। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। लेकिन है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बाग जो मानने वालों में से कहाँ हैं। तो अब इन भाई साहब से भी मिल लो, ये पुलिस से ही बढ़ गए। लेकिन अक्का पब्लिक को मालूम है क्या होने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। और इस भाई की हालत देख के मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पुलिस को अपना काम करने दें और अपने घर पर सेफ रहें, वरना आपकी हालत कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी भी हो सकती है। तेरे प्यासे नैना दर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, फिर की वाली तू कल फिर आना और फिर पिट के जाना। जो लोग पुलिस को गाली बकते हैं उन्हें मैं बता दूं, देख रहे हो पुलिस वाले कितने प्यारे तरीके से मार रहे हैं। इतने प्यारे तरीके से कोई बाप अपने बेटे को नहीं मारता होगा। अब बात करेंगे जब मोदी जी ने हमें दूसरा टास्क दिया कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैश लाइट। तो बहुत से लोगों ने दिखा दिया कि हमारा देश सच में बदल रहा है और फिर कुछ ऐसा हुआ। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ लॉकडाउन में हुए एक ऐसे फैसले की जिसने हमारे देश के सारे नशेड़ियों की जान में जान डाल दी, यानी कि ठेके खुलने की न्यूज। और ठेके खुलने की न्यूज के बाद जो हमारे देश के प्रोफेशनल नशेड़ी जो इतने दिनों से घर में बंद थे, भाई साहब उन्होंने कुछ ऐसा कोराम मचाया। ठेके खुल गए, 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 भली 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 साहो रे बाहुबली। और ये तो कुछ नहीं है, हमारे पापा की परियों ने भी इस चीज में पूर्णतः योगदान दिया, क्योंकि हमारी चोरियां चोरों से कम है। लोकन बीती तुपका तुपका, लोकन बीती तुपका तुपका, मैं बीती बटे न मैं झड़ गई। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस के डंडों से बचे रहें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा